Hello everyone, a very warm welcome to all of you. This is Amrit Kaur, your English mentor, and आज का ये सेशन बहुत ही खास सेशन है क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस स्पेशली आते हैं या लाइव बैच में या फिर पेड बैच में भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करने का एक तरीका बताएं कि हम उसको लंबे समय तक याद रख पाएं। तो इस छोटे से सेशन के ज़रिए मैं कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को आई थिंक मैं शायद सॉल्व कर पाऊँ और ऐसे मल्टीपल सेशंस भी ज़रूर बनाएंगे अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो पहला वर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रेजल वर्ब को जानने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास और वो पॉइंट्स कैसे हम कवर कर सकते हैं इन वर्ड्स के ज़रिए। कोशिश करो कि वर्ड को पहले जानो कि वर्ड बोल क्या रहा है। वर्ड है हमारे पास, बच्चे ध्यान से देखना, वर्ड है हमारे पास कैरी। कैरी ऑन मतलब यार किसी चीज़ को कंटिन्यू रखो, कैरी ऑन योर वर्क, कैरी ऑन डूइंग दिस, आप करते रहो, प्लीज़ कैरी ऑन। मैं यहाँ क्लास कर रही हूँ, यू प्लीज़ कैरी ऑन, है ना। मैं खाना बना रही हूँ, यू प्लीज़ कैरी ऑन। आप अपना जो काम कर रहे हो करो, कंटिन्यू रखो। टेक ऑफ किस लिए यूज होता है? प्लेन के लिए। टेक ऑफ, स्टार्ट टू फ्लाई, दैट्स कॉल्ड टेक ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पास अवे। ओ सैड टू हियर दैट ही पास्ड अवे। ओ सैड टू हियर दैट शी पास्ड अवे, यानी कि एक इंसान जो पास अवे हो गया यानी कि वो मर गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। द पर्सन हैज पास्ड अवे, ही डाइड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, देखो जब भी कभी वर्ड होल्ड आता है तो होल्ड से हमें क्या समझ में आता है? अरे यार होल्ड, फोन पे बात कर रहे हो, अरे प्लीज होल्ड, रुको ना, रुको फॉर अ व्हाइल बोलते हो ना, यानी कि वेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आप किसी को होल्ड बोलते हैं, होल्ड का मतलब ही होता है वेट करो, ठहरो। कोई जा रहा है प्लीज होल्ड ऑन, कोई आना जा रहा है, कोई बोलना जा रहा है, अरे प्लीज होल्ड ऑन, वेट फॉर अ व्हाइल मतलब थोड़े समय के लिए प्लीज रुको। तो यहाँ वर्ड हो गया होल्ड से रिलेटेड। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास लुक। लुक का मतलब ही होता है जब आप किसी का ख्याल रखें या फिर देखें। एक्चुअली लुक होता है देखना, अरे लुक हियर, लुक व्हाट्स हैपनिंग, वी जनरली से दैट, यस और नो बोलते ही हैं हम। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है आप जब किसी का ध्यान रखने की बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ समवन, दैट्स कॉल्ड अरे लुक आफ्टर योर आंट, लुक आफ्टर योर अंकल, बोलते हैं ना लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, जरूर बोलते हैं, मतलब कि ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। फिर नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉर। जब आप लुक फॉर की बात करते हैं यानी कि यू ट्राई टू फाइंड आउट, यार हमारी वो चाबी गुम गई है, कैन यू प्लीज लुक फॉर द कीज, कैन यू प्लीज लुक फॉर द कीज, देख सकते हैं क्या आप। फिर नेक्स्ट वर्ड है रन आउट। जब हम रन आउट की बात करते हैं, हैव नन लेफ्ट, मतलब यार कोई चीजें हैं ना, जब कोई चीजें हैं, इट्स रनिंग आउट, अरे इट्स रनिंग आउट, समथिंग हैज कम टू एन एंड। आप इसको ये भी बोल सकते हो जब कोई भी चीज एंड में आ गई, है ना, समथिंग हैज कम टू एन एंड, समथिंग हैज, यस सिंपली आप लिख सकते हैं समथिंग कमिंग टू एंड, समथिंग हैज कम टू एंड। ओहो, अब सिंपल लिखेंगे when something comes to an end, मतलब वो चीज जो है वो रनिंग आउट है, अब रन आउट हो गई है। वेक अप, अरे भाई अब उठो भी, सोना बंद करो, तो स्टॉप स्लीपिंग एंड वेक अप। इसको भी आप एक फ्रेजल वर्ब के तरीके से याद करते हो। वेक का मतलब ही होता है उठना, तो वेक अप भी तो वही होगा ना भाई, उठना, यानी कि टू स्टॉप स्लीपिंग एंड टू वेक अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। अब गो बैक। अब बैक का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह पर रिटर्न करना, अरे यार प्लीज रिटर्न माय पेन, प्लीज रिटर्न माय नोटबुक, मतलब मुझे मेरी चीज वापस कर दो। ठीक है, लेकिन आप रिटर्न बैक साथ में नहीं बोलते हो, गो बैक। गो बैक का मतलब आप किसी जगह पर रिटर्न होने का कोशिश कर रहे हो। अब गो बैक, रिटर्न टू अ प्लेस, आप उस जगह पर वापस चले जाओ जहां से आए हो ना, प्लीज गो बैक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गिव अप। अब ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा। गिव अप को क्या बोलेंगे? गिव अप माने कि अरे यार प्लीज डोंट गिव अप। कभी कभी इंसान क्या होता है, यार पढ़ाई कर रहे हो, नहीं बात बन रही, पेपर में नंबर नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं निकल रहा, प्री नहीं निकल रहा,
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं, मतलब दे स्टॉप ट्राइंग, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। दे स्टॉप ट्राइंग, जो कि एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। तो कृपया करके नेवर एवर गिव अप, बोलते हैं ना, नेवर गिव अप इन लाइफ। अब ये छोटे से प्यारे से 2 सेंटेंसेस या 2 फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं। ये है हमारे पास फाइंड आउट, और नेक्स्ट है हमारे पास गेट अवे। तो गेट अवे एंड फाइंड आउट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको होमवर्क में एक प्यारा प्यारा सा रिप्लाई लगा करके ज़रूर बताना है कि सेंटेंस, इनके लिए आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और एक एक मीनिंग्स, यानी कि एक आप मीनिंग बता दीजिए और एक आप सेंटेंस भी यहाँ पर मुझे फ्रेम कर कर दिखा देंगे इसके साथ, ठीक है। विच इज़ योर होमवर्क। और ये ऐसे वर्ड्स मैं हर दिन आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए ही करती हूँ। कहाँ पर जी बच्चे? हर दिन सुबह 7 बजे दोनों चैनल्स पर ये मेरा सेशन जाता है, बैंकर्स अड्डा 24/7 एंड रेगुलेटरी बॉडीज एंड SO 24/7 पे, हर दिन सुबह 7 बजे। तो प्लीज़ इस सेशन में जुड़ना ना भूलें। और ऐसी मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने वोकैबुलरी की बनाई है, लेटर वाइज भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, और ABCD E, इन वीडियोस को भी ज़रूर देख ले। ऐसा प्लेलिस्ट है, ये कुछ सेशंस हैं जो मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए करे हैं, जो कि अपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो देख सकते हैं। आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब बैचेस हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर एनी ऑफ द बैच, the code is this, and I will see you live in my batches. Thank you so much and do subscribe to the channel for more such videos. Comment में ज़रूर बताएं कि ऐसे और phrasal verbs आप learn करना चाहते हैं या नहीं. Thank you guys.